अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर हम संडे कमेंट बॉक्स नंबर 56 एपिसोड में आपके रूबरू हैं और इस एपिसोड का सबसे पहला सवाल है साहिला नाज का। वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमको कुरान शरीफ बख्शना है, कैसे बख्शें प्लीज बता दीजिएगा। देखिएगा, कुरान शरीफ बख्शने का मतलब ये आपने जो कुरान शरीफ पूरा पढ़ा है या पारे दो पारे या सूरत दो सूरत पढ़ी है, क्योंकि कुरान करीम को बख्शने के लिए यानी कुरान करीम के पढ़ने पर जो सवाब मिला है उस सवाब को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ईसाल सवाब के लिए पूरे कुरान करीम का पढ़ना जरूरी नहीं है। इस बात की सराहत इसलिए करनी पड़ रही है कि अमूमन ये समझा जाता है कि कुरान को बख्शने के लिए या कुरान करीम के ईसाले सवाब के लिए मुकम्मल कुरान करीम का पूरा और पढ़ना जरूरी है। किसी वजह से अगर मुकम्मल कुरान करीम नहीं हो पाता और कुरान करीम को बख्शना हो या ईसाले सवाब करना हो तो मदद ली जाती है दूसरों की, अम्मी की, बहन की, छोटे भैया की, उनकी मदद ली जाती है और कोशिश करके पूरा कुरान मशक्कत के साथ ना चाहते हुए भी उसको पढ़ा जाता है और फिर उसके ईसाले सवाब किया जाता है। तो याद रखिएगा ये बात अच्छी तरीके से कि कुरान को बख्शने के लिए यानी कुरान के सवाब को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मरहूमीन को उसका सवाब पहुंचाने यानी ईसाले सवाब के लिए पूरे कुरान का पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, अब ये है कि सवाब कैसे पहुंचाए, उसका आसान तरीका ये है कि आपने जो कुरान करीम पढ़ा, मुकम्मल पढ़ा, सूरत दो सूरत, पारे दो पारे, जितने भी पढ़े, पढ़ने के बाद ये दुआ करे, दिल में नियत कर ले या हाथ उठाकर दुआ कर ले, ए अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसमें कमियां कोताहियां हुई होंगी, ए अल्लाह उसको माफ फरमा, फिर उसको मेरी तरफ से कबूल फरमा और फिर इसका जो सवाब मुझे मिला है वो सारा सवाब तमाम मुमिनीन और मुमिनात को, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को उसका सवाब पहुंचा। बस इतना कहने से वो सवाब पहुंच जाएगा यानी कुरान बख्श जाएगा, ईसाले सवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कुरान करीम जब मुकम्मल हो जाए तो खत्म कुरान की दुआ पढ़ी जाए और अहले खाना को इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि खत्म कुरान के वक्त जो है दुआ कबूल होती है। अब बच्चों को जमा कर लिया जाए, अहले खाना जमा हो जाए, फैमिली के मेंबर जमा हो जाए, फिर दुआ कराने वाला कोई भी दुआ कराए, अल्लाह इस कुरान करीम को हमने पढ़ा है, इसमें बड़ी कोताहियां और कमियां हुई होंगी, अल्लाह उसको माफ फरमा, उसको दरगुदर फरमा, अल्लाह इस कुरान करीम को हमारे हक में सिफारिशी बना, अल्लाह इसको हमारी तरफ से कबूल फरमा, अल्लाह इसकी जो सवाब हमें मिला है अल्लाह उस सवाब को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और रसूलों, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, ताबीन, तबे ताबीन और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की रूहों को इसका सवाब पहुंचा। बस इस तरीके से आप दुआ कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप जब कुरान करीम मुकम्मल कर चुके हैं, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़े, फिर चारों कुल पढ़े, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इसका जो सवाब मिला है उसको तमाम मुमिनीन और मुमिनात को, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को, तमाम लोगों को, तमाम दुनिया से गुजर जाने वालों को इसका सवाब पहुंचा। बस ये कुरान करीम बख्श गया। इसके लिए बालूशाही या खजूरें या कोई छीनी हुई चीज सामने रखना, गिलास में पानी रखना या एक कप में आटा डालकर फिर उसमें चंद अगरबत्तियां लगाना और इस तरीके से साफ जानामाज रख देना और वो चाहे शीरीनी की थाल रखकर फिर जो बख्शा जाए। ये जो है ऐसी चीजें हैं जिनको लाजमी और जरूरी समझा जाता है। हालांकि कुरान के ईसाल के लिए, ईसाल सवाब के लिए ये सब कुछ
ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسی طریقے سے ایصال ثواب ہوگا تو اس کا یہ سمجھنا شریعت میں زیادتی ہے، کیونکہ جو شریعت میں ضروری نہیں ہے اس کو ضروری خیال کرنا ہے نا، یہ شریعت پر زیادتی کرنا ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔